नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारी ये दुनिया जिसे हम जानते हैं कांटों के जंगल से फूलों के एक खूबसूरत बगीचे में बदलने वाली हो। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सफर को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आत्मा की यात्रा और एक बहुत बड़े एक जबरदस्त बदलाव के बारे में है। तो देखिए, इस पूरी सोच का जो निचोड़ है ना, वो इस एक तस्वीर में साफ नजर आता है। एक तरफ है कांटों की दुनिया, मतलब एक ऐसी दुनिया जो अपवित्र है, विकारों से भरी है, जहां सब कर्मों में बंधे हुए हैं। और फिर दूसरी तरफ है फूलों का लक्ष्य, यानी एक पवित्र, एक दैवीय दुनिया। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव ये शुरू कैसे होता है। अच्छा, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम अभी हैं कहाँ। देखिए, इस प्रवचन में हमारी आज की दुनिया को एक पुरानी दुनिया कहा गया है, मतलब एक ऐसा घर जो बस कुछ ही समय का मेहमान है। और इसके पीछे की सोच ये है कि हमारी जो ये मौजूदा दुनिया है ना, वो अपने अंत के बहुत करीब है। ये एक पुरानी अपवित्र जगह बन चुकी है, और एक नया, एक पवित्र युग, जिसे स्वर्ग कहते हैं, बस आने ही वाला है। लेकिन एक मिनट, ये बदलाव कोई एक झटके में नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत ही खास दौर में होता है, जिसे संगम युग कहा जाता है। जरा सोचिए, ये दो युगों के बीच का एक दरवाजा है। एक तरफ पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और दूसरी तरफ नई दुनिया शुरू हो रही है। और यही वो सबसे कीमती समय है जब सब कुछ बदलना मुमकिन। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम इस पुरानी दुनिया में आखिर फंसे क्यों हैं? इसका जवाब दरअसल समय और जन्मों के एक बहुत बड़े चक्र में छिपा है। ये कहानी सिर्फ एक जिंदगी की नहीं है, बल्कि पूरे 84 जन्मों की है। जरा कल्पना कीजिए कि हर आत्मा 84 जन्मों के एक बहुत लंबे सफर से गुजरती है, और इस दर्शन के मुताबिक हम सब इस वक्त उस सफर के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। और इसके बाद ये चक्र फिर से शुरू होगा। तो ये दुनिया इस हालत में पहुंची कैसे? इसके पीछे वजह बताई गई है माया की। माया क्या है? ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है, एक ऐसा भ्रम है जो आत्माओं को अपनी ओर खींचता है और विकारों में फंसाकर उन्हें कमजोर कर देता है। तो अब सोचिए, जब दुनिया अपनी सबसे अंधेरी घड़ी में है, जब माया का जोर सबसे ज्यादा है, ठीक उसी वक्त एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है। और ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक ऐसा हस्तक्षेप है जो सिर्फ और सिर्फ इसी खास समय पर होता है। कहते हैं, इंसानियत की इसी पुकार के जवाब में बाप कहे जाने वाले एक परम अस्तित्व का आगमन होता है। उन्हें क्यों बुलाया जाता है? ताकि वो इस दुनिया को और हम सबको फिर से पवित्र कर सकें। पर एक मिनट, ये बाप कोई इंसान या देवता नहीं है। नहीं, इस सोच के मुताबिक वो परमात्मा है, यानी सुप्रीम सोल, जिनका अपना कोई शरीर नहीं है। वो एक सुप्रीम टीचर की तरह हैं, जो हमें इस पुरानी फंसी हुई दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो ठीक है, रास्ता क्या है? देखिए, ये दर्शन सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि एक साधारण इंसान से वापस एक दिव्य देवता बनने का एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता भी दिखाता है। और ये रास्ता ये 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है। सबसे पहला है परमात्मा की याद, मतलब उन्हें लगातार अपने विचारों में रखना। दूसरा है विकारों से पवित्रता बनाए रखना। तीसरा, उनके दिए हुए दिव्य निर्देशों पर चलना। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है पूरी सच्चाई, जहां कुछ भी छिपाया ना जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये रास्ता आसान नहीं है, फूलों का तो बिल्कुल नहीं है। इस पर चलने का मतलब है माया की उस जबरदस्त ताकत से सीधी टक्कर लेना, और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संघर्ष है। तो फिर ये ईमानदारी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये प्रवचन एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है। अगर कोई बाप से कुछ छिपाता है तो क्या होता है? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। कोई भी छिपा हुआ पाप खत्म होने के बजाय 100 गुना बढ़कर एक भारी कर्मिक कर्ज बन जाता है। 100 गुना! सोचिए, ईमानदारी की कीमत कितनी ज्यादा है यहाँ। ये संघर्ष इसीलिए इतना गहरा है। माया को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि वो आत्माओं को सचमुच निगल सकती है, उन्हें रास्ते से भटकाकर परमात्मा से उनका कनेक्शन ही तोड़ सकती है। तो ठीक है, इतनी सारी बातों के बाद आखिर में हमें याद क्या रखना है?
इस पूरी गहरी शिक्षा का जो सार है, जो निचोड़ है, वो कुछ बहुत ही सरल और ज़रूरी बातों में छिपा है। ये वो बातें हैं जो इस यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। तो मुख्य सार क्या है? पहली बात, सच्चे बाप के साथ हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना। दूसरी बात, दिव्य ज्ञान को अपनाकर समझदार बनना। और तीसरी, अपनी जो सच्ची अंदर की खुशी है ना, उसे बनाए रखना, उसे दिव्य निर्देशों के खिलाफ जाकर कभी खोना नहीं। और आखिर में ये सारी बात समय पर आकर टिक जाती है। ये एक तरह से आखिरी चेतावनी है कि आध्यात्मिक बदलाव का ये जो मौका है, ये संगम युग, ये बहुत अनमोल है और ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मतलब जो लोग इस समय की कीमत को समझेंगे और इसे सफल करेंगे, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और समय आने पर धोखा नहीं खाएंगे।